से ही हम देखेंगे स्कूलों में एक टेक्नोलॉजी हमें हमेशा नज़र आता है, वो ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? पूरा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं है, पर उसने बेचा कितने में? क्योंकि वो आइकॉनिक हो गया है। कितने में बेचा? इसके पीछे एक कॉग्निटिव साइंस का एक सीक्रेट है, वो है शेयर्ड मेमोरी स्पेस। कनेक्टेड लर्निंग बोलना आसान है, लेकिन करेंगे कैसे? कनेक्टेड लर्निंग के लिए एक ही ऑपरेशन आपको करना है, वो है शेयरिंग। शेयरिंग करने के तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है। शेयरिंग जब टूटता है तो कनेक्शन भी टूट जाता है। आजकल बहुत चर्चा होता है आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर यूज़ करना। उससे एक व्यापार जैसा, बिजनेस जैसा चालू हो गया। बहुत सारे कंपनीज आए हैं, एजुकेशन का हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगे, लेकिन उसमें एक जिस तरह का आइडिया जो ब्लैक बोर्ड में था वो नहीं नज़र आता है। जो टीचिंग सिस्टम है या लर्निंग सिस्टम है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, यानी जो मटेरियल बाहर से बनाया जाता है वो स्टूडेंट्स कंज्यूम करते हैं। तो इसमें हम वो थोड़ा चेंज करना चाहेंगे कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं लर्निंग मटेरियल्स, ये हम इसमें एम्फोसाइज करना चाहते हैं। और ये प्रोड्यूस करते करते वो कैसे अच्छे से सब्जेक्ट सीख सकते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि कनेक्टेड लर्निंग इनिशिएटिव में सबसे पहले हम इस कंप्यूटर में, आईसीटी में ऐसा क्या है जो शेयर्ड स्पेस जो ब्लैक बोर्ड देता है उसको दुगना करे या 3 गुना करे, बहुत बड़ा करे। इसमें बोलेंगे साथ साथ सीखे, यानी थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा हिंदी में। तो ये प्रयास हमने इस डिज़ाइन में लाने के लिए कोशिश किया है, इनविटेशन टू क्लिक्स। तो सबसे पहले हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है जिसके द्वारा जो सीखने वाले लोग हैं वो आपस में बात कर सके कंप्यूटर के द्वारा, और इसी प्लेटफॉर्म में वो जो चीज़ें बनाते हैं कंप्यूटर्स पे वो आपस में बांट भी सकते हैं, और उसके ऊपर लोगों का प्रतिक्रिया भी ले सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप फीडबैक लेते रहेंगे तो आपका खुद का सीखना भी ज़्यादा अच्छे से होता है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म I2C का प्लेटफॉर्म है वो सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग दोनों चीज़ें अलाउ करता है। और जिस तरीके से हमने एक्टिविटीज़ रखे हैं ये बहुत हैंड्स ऑन लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग के एक्टिविटीज़ है। इस एक्टिविटीज़ में न सिर्फ कंप्यूटर्स पे काम नहीं कर रहे, बट उनको हाथ से भी काम करना होता है। कुछ डेटा बाहर जाके कलेक्ट करना होता है, कुछ एक्टिविटीज़ क्लासरूम के बाहर होती है, कुछ एक्टिविटीज़ क्लासरूम के अंदर होती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे बाकी कंप्यूटर कोर्सेज से अलग है। हमारे कोर्स में जो सीखने वाले हैं उनको कोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाएगा। तो कोर्स प्लेटफॉर्म में वो लोग अंग्रेज़ी और उनकी जो भाषा है उस दोनों में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो एक ड्राइंग एप्लीकेशन है जिसका नाम इंकस्केप है। तो इसके द्वारा हम जो सीखने वाले हैं उनको अलग अलग डिज़ाइन कैसे करते हैं इमेजेस का, या फिर ग्राफिक्स जो है ग्राफिक डिज़ाइन कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। अगली एक्टिविटी में हम को एक डायनामिक मैथमेटिक्स टूल जियोजेब्रा बताने वाले हैं। तो जियोजेब्रा ये एक जियोमेट्री यानी ज्यामिति और अलजेब्रा यानी बीजगणित, इसका कॉम्बिनेशन है। और आपका जो भी स्कूल मैथमेटिक्स है वो सब इसमें आप कर सकते हैं इसके साथ। ये जो है ये बहुत सारे विजुअलाइजेशंस देता है मैथमेटिक्स के बारे में, या फिर सिमुलेशंस की जा सकती है, एनिमेशंस की जा सकती है, जो काफ़ी डीप मैथमेटिक्स बच्चों को समझा सकती है। सो I2C में हम स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग भी सिखाने वाले हैं। इसके लिए हम टर्टल लोगो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, जो बच्चों को कंप्यूटर्स के द्वारा गणित सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक जो एक्टिविटी है वो मैप्स के ऊपर आधारित है, नक्शों के ऊपर आधारित है। तो इस एक्टिविटी के लिए हम लोग OSM नाम का एक एप्लीकेशन है, ओपन स्ट्रीट मैप, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं।
स्टूडेंट्स को अपने एरिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगाएंगे पहले तो, और फिर वो जानकारी इस एप्लीकेशन के ऊपर ऐड करने लगाएंगे। तो इससे फ़ायदा ऐसा होगा कि उनका जो शहर या गांव के बारे में जो जानकारी है जो बाकी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, वो पूरी दुनिया को अवेलेबल होगी। जो चीज़ें हम बताने वाले हैं वो ऐसी है कि जो उनको हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगी, और जो स्किल्स है वो लाइफ लॉन्ग स्किल्स रहेंगे। तो इसमें स्प्रेडशीट्स हम एक एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके द्वारा वो जो सीखने वाले हैं वो अलग अलग जो डेटा आता है, जो इन्फॉर्मेशन आता है, उसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ये वो स्प्रेडशीट के द्वारा सीखेंगे। I2C में एक एक्टिविटी है जिसको ओरल हिस्ट्री कहा जाता है ना, मौखिक इतिहास। तो इसमें जो सीखने वाले हैं वो अपने आसपास के भाग में जाते हैं। आजी तुमचे गाव कोणते? जो बुजुर्ग है उनका इंटरव्यू स्टूडेंट्स अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। तुमचा जन्म कधी झाला? 16 डिसेंबर 1946. तुम्ही इथे कधीपासून राहायला आलाय? लग्न झाल्यापासून इथं राहायला आलो. कुठला आहे? अमरावती. गावातलं म्हणजे पूर्वी हवा चांगली होती, आता वाईट झाली असं वाटतं का तुम्हाला? आता म्हणजे धुराणी याच्याने प्रदूषण जास्त होते, समजा वाढलं. कारखानदारी वाढली. हा, पूर्वी असं नव्हतं ना. पूर्वी टाइम टेम्परेचर होता ना साऱ्यांना. आता 6 महिने पाऊस पडला तर काहीच नाही, थंडी जास्त, ऊन जास्त, असा बदल पडलेला आहे आता. जास्त झाडी म्हणा, जंगल म्हणा. पहिले झाडी भरपूर होती. पहले का जीवन कैसे था और अभी का जीवन कैसे था, इसका एक कंपैरिजन करने को मिलता है, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने एरिया के बारे में, अपने कल्चर के बारे में सीखने के लिए। और इस रिकॉर्डेड इंटरव्यू को वो लोग टाइप करते हैं, तो ये इसके जो जवाब है इसके द्वारा वो लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें, नई चीज़ें पता चलती है जो उनको पहले पता नहीं थी। और ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू जो है ये प्लेटफॉर्म पे अपलोड होता है, तो बाकी लोगों को भी इस जानकारी के बारे में पता चलता है। हर एक एक्टिविटी के बाद उनको एक ई नोटबुक लिखना है, ई जर्नल लिखना है, जिसमें वो हर दिन क्या सीखा है उन्होंने ये उसमें लिखेंगे। तो ये सब जब आप कलेक्ट करेंगे तो एक पोर्टफोलियो जैसा बनेगा स्टूडेंट्स का, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी इस कोर्स के द्वारा सीखा है वो सब एक इकट्ठे पता रहेगा। तो टीचर्स है या फिर जो सिखाने वाले हैं उनके लिए भी ये एक संक्षिप्त में पूरा विवरण रहेगा कि सीखने वाले उन्होंने क्या किया पूरा कोर्स में, और उनका प्रोग्रेशन उनको खुद को देखते आएगा इसके द्वारा। कोर्स में हम ये बात झुटलाना चाहते हैं कि कंप्यूटर्स एक अलग सब्जेक्ट है। हम ये बताना चाहते हैं कि साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर्स के साथ सीखा जा सकता है, एक तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है कि कंप्यूटर्स अलग से सीखने का ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप ये कंटेक्स्ट में सीखेंगे, सब सब्जेक्ट्स के कंटेक्स्ट में सीखेंगे तो ज़्यादा मीनिंगफुल और फ्रूटफुल होगा। एक किसी चीज़ को बनाने के बाद दूसरे लोगों को दिखाना, शेयर करना, बातचीत करना, इसी तरह का जो एक प्रोसेस है क्रिएटिविटी में, वो प्रोसेस हम चालू करना चाहते हैं। लोगों में हम क्षमता चाहते हैं, वो तभी आता है जब लोग खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं। लोग खुद एक्सपर्ट कब बनेंगे? जब वो लोग खुद कुछ बनाएंगे। ये जो है एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम हमेशा हर एक एंगेजमेंट में हम रिपीट करना चाहते हैं। वो अगर आपके अंदर आ जाता है तो आपका लाइफ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमेशा रहेगा। इस उम्मीद से हम इनविटेशन टू क्लिक्स में इस तरह का प्रोसेस को हमने डिज़ाइन किया है।